मैं डॉक्टर संतोष कुमार सोरठा, सह आचार्य संस्कृत SNKP गवर्नमेंट PG कॉलेज नीमका थाना। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम BA पार्ट 3 के सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को में संस्कृत विषय को में लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। यह लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनि की रचित है और इसमें 4000 सूत्रों का वर्णन पाणिनि ने किया है। कहा जाता है कि किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उसके व्याकरण पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। जब हम किसी भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं तो बिना उसकी व्याकरण सीखे हम उस भाषा पर अधिकार पा ही नहीं सकते। इसलिए जाहिर सी बात है कि हमें उस व्याकरण को सबसे पहले सीखना चाहिए। यूँ तो BA पार्ट 3 के विद्यार्थी हो, BA पार्ट प्रथम वर्ष में भी आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, BA पार्ट 3 में भी आपने सेकंड में भी आपने अध्ययन किया है। फिर भी आपको कुछ चीज़ों की पुनरावृत्ति करवाना, आपकी स्मृति में वापस लाना, जो विस्मृत हो गए हैं सूत्रों को पुनः यादाश्त में लाना, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि BA पार्ट 3 में भू धातु के सभी लकारों की सिद्धि आपके सिलेबस में है और उन सिद्धियों को हल करने के लिए हमें प्रथम वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का ज्ञान करना अनिवार्य है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं? पाणिनि ने लघु सिद्धांत कौमुदी में पद को जो परिभाषित किया है वो एक सूत्र के माध्यम से परिभाषित किया है कि सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम अर्थात जिनके अंत में सुप और तिंग प्रत्यय जुड़े होते हैं वे पद कहलाते हैं। अर्थात जिनके अंत में सुप और तिंग प्रत्यय जुड़े होते हैं वो पद कहलाते हैं। सुप 21 प्रत्यय होते हैं और तिंग 18 प्रत्यय होते हैं। सुप 21 प्रत्यय होते हैं और तिंग 18 प्रत्यय। अब सुप प्रत्यय 21 कौन कौन से होते हैं ये आपको पता भी है, और जिनको नहीं भी पता है तो पुनरावृत्ति करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं श्यामपट्ट पर भी लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा
कि सुप प्रत्यय कौन से हैं और तिंग प्रत्यय कौन से हैं। सुप प्रत्यय 21 होते हैं। इसमें विभक्ति होती है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये विभक्तियां हैं। इन विभक्तियों में सर्वप्रथम हम सुप प्रत्यय सु, औ, जस, और, सस, का, काम, हिस, गेन, ग्राम, दस, गसी, ग्राम, दस, गस, कोश, आम और घी, ओस, ये सुप, ये 21 प्रत्यय आपको पूर्व में बताया। अब हमें तिंग प्रत्ययों के विषय में जानकारी लेनी होगी। तिंग प्रत्यय एक होते हैं परस्मैपदी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तिंग प्रत्यय प्रश्न में कैसे चलेंगे? दस, जी, मित, चित्तसी, सिप, दस है, मित, वस और मस। उसके बाद में आत्मनेपदी के नौ प्रत्यय होते हैं। ये 9 बराबर 18 प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रश्नपदी में एक, दस, जी, सिप, खस, मित, वस, मस और आत्मनेपदी में तय, आथाम, छह, आठ, आथाम, झम, इट, वही और मही। ये हमारे जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों में 9 प्रश्नेपदी के हैं, 9 आत्मनेपदी के हैं, कुल मिलाकर के 18 प्रत्यय हैं। अब हमारे
बीए पार्ट थर्ड में जो लघु सिद्धांत कौमुदी को धातुओं की रूप सिद्धि करेंगे, उसमें हमें प्रश्नेपदी और धातुनेपदी दोनों ही प्रत्ययों की आवश्यकता, तिंग प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ेगी। और तिंग प्रत्यय हमारे 18 होते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पद किसे कहते हैं। सुप तिङन्तम पद। सुप 21 प्रत्यय होते हैं और तिंग 18। अब आख्यात किसे कहते हैं। आख्यात का अर्थ है कहा हुआ, अर्थात ज्ञात हो। वैसे सामान्यतः आख्यात का अर्थ क्रिया से लिया जाता है। आख्यात जो कहा गया है, उसके बाद में है धातु, गण, विकीर्ण, वचन। धातु, गण, विकीर्ण और वचन। धातु के संबंध में आप जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं। धातु जैसे पट है, भू है, लिख है, ये सब धातुएं हैं। और संस्कृत में लगभग धातुओं की संख्या 2000 है। 2000 धातुएं हैं संस्कृत के अंदर। इन 2000 धातुओं का से हम संस्कृत वाङ्मय को भली भांति अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके पश्चात जितनी भी धातु प्रयोग में आती हैं, वो सभी धातुएं 10 गणों में विभाजित हैं। 10 गण कौन से गण हैं। भवादिगण, अदादिगण, जुहात्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। ऐसे 10 गणों में ये विभाजित है। और जो मूल शब्द है उसे हम धातु कहते हैं। और धातु के अंत में क्या जोड़ते हैं। प्रत्यय जोड़ते हैं। धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं। और धातु और प्रत्यय के बीच में या मध्य में आने वाले जो भी शब्द हैं वो विकर्ण है। क्या कहलाते हैं। विकर्ण। और उपसर्ग सदा धातु से पूर्व ही लगे। इस प्रकार हम थोड़ा सा पूर्व ज्ञान लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत ही आसानी होगी व्याकरण समझने में। लकार भी 10 तरह के होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिंग लकार, आशीर्लिंग या आशीर्वाद के अर्थ में, और लिंग लकार क्रियात्मक भक्ति। ऐसे 10 लकार भी होते हैं जिनमें धातु के रूप
चलते हैं, धातु के रूप चलते हैं। आज के लिए आपको लकार का ज्ञान, आपको सुप और तिंग प्रत्ययों का ज्ञान, इसके अलावा आपको आख्यात, वचन, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, विकर्ण, इन सब के विषय में आपको बताया गया कि किसकी कहाँ स्थिति होती है, धातु के पहले क्या लगता है, धातु के बीच और क्रिया के बीच में क्या आता है, धातु के अंत में क्या लगता है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा 10 गणों का भी हमने आपका ध्यान आकृष्ट किया है कि 10 गणों में गण होते हैं। प्रश्नेपदी, आत्मनेपदी दोनों के अलग अलग लकार होते हैं। 10 लकारों के लट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग इत्यादि, ये सब 10 लकारों में धातु के रूप चलते हैं। ये आपको सुप और तिंग प्रत्यय आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए और BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से ये याद रहना चाहिए, क्योंकि आपने पूर्व कक्षा में सुप प्रत्ययों को ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तिंग का भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन तिंग प्रत्यय अब बड़े महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको ये प्रत्यय आपको अपनी धातु या रूप सिद्धि को अपनी सफलता की ओर या सिद्धि की ओर प्राप्त करने में सहायक है। अतः आप इन प्रत्ययों को अधिगम करें, याद रखें और उसे बार बार अभ्यास करें, और अभ्यास करने पर कोई भी वस्तु हमें सहजता से हमारे मानस पटल पे, हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो जाती है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।